फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स के इस सीरीज में ये एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि a student carries out an experiment and plots the VI graph of three sample of nichrome wire having resistance R1, R2, R3 respectively. Which of the following is true? है ना, एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया है और आई और वी की वैल्यू निकाल के ग्राफ प्लॉट किया है R1, R2, R3 का। तो इसमें तीनों रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है कि इनका ऑर्डर क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये ग्राफ को समझते हैं। इसमें यदि हम V को कांस्टेंट ले लेते हैं, V मतलब वोल्टेज सेम ले लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि I कितना आया होगा। सेम वोल्टेज के लिए I, इसमें I ज्यादा है, इस वोल्टेज के लिए R1 पे I ज्यादा है, इसमें यहाँ पे I2 मान लेते हैं, इसमें कुछ कम है I1 से, और यहाँ के अकॉर्डिंग I3। ठीक, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू IR। V हमने तीनों के लिए सेम ले लिया है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, तो जिसका I ज्यादा उसका R कम हो जाएगा। तो I ज्यादा किसमें है, R1 में, R1 में I ज्यादा है, फिर R2 में है, फिर R3 है ना। तो यहां से क्या पता चल रहा है अपने को कि I1 बड़ा है I2 से, फिर सबसे छोटा है I3 है ना। जिसका I बड़ा है उसका R कम है, इसका मतलब इसमें R1 कम होगा, R2 फिर होगा, फिर R3। सबसे ज्यादा करंट होगी R3 में, सबसे कम करंट होगी I3 में, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारा रिलेशन आएगा ये वाला सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस ऐसे ही अपने को करने होते हैं। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से करते हैं। अपन यहाँ पे आई को इस बार कांस्टेंट ले लेते हैं। अपन ने मान लिया कि आई को उन्होंने कांस्टेंट कर दिया, मतलब सेम वैल्यू ले लिया तीनों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए, इस आई के लिए इस पर वोल्टेज कितना आएगा V1, इस पर कितना आएगा V2, इस पर कितना आएगा V3। यहाँ पे आई सेम है, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने V सेम किया हुआ था। तो V इक्वल टू क्या होता है IR, आई सेम लिया है मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इसका वोल्टेज यहाँ पे देखो ज्यादा है, V3 ज्यादा है ना, V3 ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, तो यहाँ से R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, यहाँ से भी सेम रिजल्ट आएगा। चाहे आप V को आप कांस्टेंट मान लीजिए, चाहे I को कांस्टेंट मान लीजिए।